जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो ये लाइन ना सत्य है और कितनी प्यारी भी है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी यहाँ पर ना हमारे दिन की शुरुआत भी हो गई है और हमारे व्लॉग की भी। तो लेके उस ईश्वर का नाम कर लेते हैं दिन की शुरुआत, क्योंकि भाई ईश्वर के बिना तो कुछ भी नहीं है। और उस ईश्वर का धन्यवाद भी करें कि हमें ना एक दिन और उधार मिल गया, क्योंकि एक पाँव रखो तो दूसरे की आस नहीं है। तो रात को हम अगर सोते ना तो सुबह पता नहीं होता कि हम सुबह का दिन हम देख भी पाएंगे। तो भाई इससे अच्छा ये है कि हम ना सुबह सुबह उस ईश्वर का धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करें, साथ में धरती माता का भी प्रणाम करें। सुबह की छोटी छोटी आदतें होती हैं जो भाई हमारा दिन ना बिल्कुल पावरफुल और पॉजिटिव वाला बना देती हैं। सुबह के 4 बजे का टाइम हो गया है और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है और मेरा उठने का यही समय होता है। तो मैं इस समय उठ जाती हूँ और ये एक दिन की का काम नहीं है, ये हर रोज़ का ही काम है। और इस समय ना कोई तो बात है, कुछ तो जादू है इस समय। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसमें ना देवी देवता भ्रमण करते हैं, वास करते हैं। ये देवी देवताओं का समय होता है। ऋषि मुनि ना इस समय उठ के अपने तप जप करते थे। और लगभग ना गांव में देखो 4 बजे उठ जाते हैं और बहुत ही अच्छा होता है इस समय में उठ के अपने काम धंधे शुरू करना। कोई देखो भाई अपने घर के काम करता है, कोई बाहर जाता है, कोई इसे मेडिटेशन करता है, कोई योग करता है, कोई व्यायाम करता है, कुछ भी करता है। पर ये जो समय होता है ना, ये भाई हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हम सबके लिए। हम हमारे घर में चाहे एक बंदा भी क्यों ना उठे, वो ना पूरे घर में ना एक पॉजिटिव ही फैल जाती है। इस समय में कुछ तो खास बात है। और ये जो समय होता है ना बिल्कुल शांति वाला, बिल्कुल पॉजिटिव वाला। आपने देखा हो जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं तो कोई भी ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, जब कभी कभी तो पक्षियों की आवाज़ भी नहीं आती सुबह के टाइम। इतना शांति वाला माहौल होता है। और शांति के माहौल में ना हमें जब उठते ना, हमारा जो मन है ना वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। और जैसे ही हम ना थोड़ा सा लेट उठते हैं दिन निकलने के बाद 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, तो भाई वो समय वो चीज़ ना हम महसूस नहीं कर पाते। वो फिर तो ना हमें चिड़चिड़ापन सा, अजीब सा हमें रहता है, बिल्कुल थका थका सा भी रहता है। तो जैसे हम सुबह जल्दी उठते ना, एक ना हमारा शरीर ना बिल्कुल खुले खुला सा होता है और काम करने का मन भी करता है। और जो हमारा शरीर होता है ना बिल्कुल पॉजिटिव से भरा होता है, काम करने में मन करता है कि ये भी कर दो, वो भी कर दो। खुद के लिए भी हम टाइम टाइम निकाल पाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना। और जो समय है ना सुबह का जो टाइम होता है, वो समय ना आपको दिन भर में किसी टाइम भी नहीं मिलेगा, चाहे आप ना घर में अकेले भी क्यों ना रह ले, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सुबह का जो समय होता है ना वो बिल्कुल शक्तिशाली समय होता है। तो यहाँ पर ना जैसे मैंने अपना गेट वगैरह खोला, उसके बाद भाई अपना ब्रश वगैरह किया, कुल्ला वगैरह करा, अच्छे से आँखों में छिड़के मारे पानी के। और 2 ग्लास गर्म पानी करके तो मैंने और इन्होंने पिया। मैंने तो अपने पानी में नींबू निचोड़ लिया था। तो भाई हम दोनों फिर ना बाहर आ गए थे घूमने फिरने के लिए। तो देखो भाई बाहर आके कितना अच्छा लगा था, बिल्कुल शांति वाला माहौल था। और कहीं कहीं ना पक्षियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 4:30 बजे का टाइम हो गया था। जब तक हमने पानी वगैरह पिया, मैंने मेडिटेशन भी किया है। और देखो अभी 4:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन निकलने वाला हो रखा है। तो भाई जैसे ना सामने गुरुद्वारा भी था, वहाँ पर भी बोलने की आवाज़ आ रही थी गुरुद्वारे में से। और जैसे ना यहाँ पर बीच में एक मंदिर है और गंगा मैड़ी भी है, वहाँ से जैसे जो होते ना भजन वगैरह होते हैं जो रेडियो वाले, वो भी चलते हैं। तो उससे थोड़ा सा कॉपीराइट भी आ जाता है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी बीच बीच में। तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ऐसे माहौल को ना छोड़ के भाई घर पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर जैसे इनको काम पे भी जाना था। घर पे आके सीधा मैंने इनके लिए चाय वगैरह बनाई। ये अपना चाय पानी पी के और ये अपने निकल गए थे अपने काम पे। तब तक ना जैसे 4:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। उसके बाद भाई जैसे 5 बजे मेरे ना घर के काम हो जाते हैं शुरू। और 1 घंटा ना हम अपने खुद के लिए भी अगर निकालते ना, 1 घंटा भी अगर अगर आप अपने लिए नहीं निकाल पाते ना, तो आधा घंटा भी बहुत है। 15 मिनट भी आप निकालो तब भी बहुत है। क्योंकि दिन भर में ना हम ना इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि खुद को तो हम भूल जाते हैं, खासकर तो हम गृहिणियाँ, है ना। बस ना घर के काम काम ही रहते हैं। तो भाई अगर घर के काम ज़्यादा है ना, तो भाई खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है। ये ऐसा नहीं कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर हम चाहें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ना जैसे मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, अंदर से लेके बाहर तक। और हल्का हल्का भाई देखो दिन निकलना शुरू हो गया है। फिर मैंने यहाँ पर ना आंगन की भी कर दी है धुलाई।
तो भाई जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बहुत सारे बहनों को कमेंट ये आते हैं कि आप ना जल्दी कैसे उठ जाते हो, कैसे उठ जाते हो। तो भाई मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं भाई जल्दी कैसे उठती हूँ। हमारा सोने का टाइम ना बिल्कुल फिक्स है। हम ना जैसे ना 9 बजे तक मेरा काम निपट जाता है रात का, और 9:30 बजे तक 10 बजे तक ना हम सो जाते हैं, लास्ट हमारा होता है, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना होता है काम पे, और फिर मैं भी अपना उठ जाती हूँ। और गर्मी में तो भाई इतनी देर तक नींद आती भी नहीं है, जल्दी आँख खुल जाती है। तो भई अगर आपको जल्दी उठना ना, तो भई उसकी तैयारी आपको एक दिन पहले ही करनी होगी। तो शाम का जो खाना ना आप थोड़ा जल्दी खा लीजिए। 8 बजे तक भी आप अपना खाना फिनिश करोगे ना, तो अपने जो रसोई के काम होते हैं सारे जल्दी से निपटा के आप ना 10 बजे तक ना सोने की कोशिश करिए। अगर आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, क्योंकि वही 6 घंटे की नींद ना काफ़ी होती है। क्योंकि देखो हम ना 30-35 साल की उम्र के हैं, है ना। तो भाई अगर बच्चे हैं, बूढ़े, देखो उनकी तो अलग बात है। पर जैसे हम जैसे हैं ना, तो भाई 6 घंटे नींद ना बहुत होती है। 6 हो गए, 6:30 हो गए। अगर आप ना 4 बजे भी नहीं उठ पाते हैं, तो अब भाई आप 4:30 बजे भी उठने की कोशिश करिए। धीरे धीरे ना आदत पड़ जाएगी। अगर आप ना दिन में सो रहे हो ना, तो भाई फिर आपको लेट से ही नींद आएगी, और फिर आप लेट से ही उठोगे। अगर लेट से सोओगे तो 11-12 बजे दिन में सोने के बाद ना फिर ना काफ़ी देर तक ही नींद आती है। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद भाई जैसे कल शाम के टाइम में कपड़े धोए थे। आजकल ना 2-3 बार हो गए तो मैं कपड़े शाम के टाइम में धो लेती हूँ। तो जैसे शाम का भी मेरा काम बनता रहता है, जैसे खाने खाने पीने का, और साथ में मैं मशीन भी लगा देती हूँ, तो मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो जैसे गर्मी गर्मी ना वह शाम के टाइम भी टूंटी आती है, तो खुले पानी में कपड़े आराम से धुल जाते हैं। तो 1 घंटा ना कपड़े बाहर सुखा के रात के समय, और फिर मैंने बेड पे डाल दिए थे। कुछ तो मैंने बेड पे डाले, कुछ मैंने जैसे ऊपर ग्रिल में मोन्टी में डाल दिए थे ग्रिल पे। तो सारे कपड़े भी सूख चुके थे, उनको इकट्ठा कर दिया है। रात के समय ड्राइंग रूम में जो बेड ना, उसकी चादर भी धोई थी। तो मेरा काम ना आसान हो जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं, और सुबह के टाइम ना भी कपड़ों पे प्रेस भी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर आ गए थे ऊपर छत पे। तो छत पे आने के बाद ना झाड़ू वगैरह छत पे लगाई है, तो भाई यहाँ की भी साफ़ सफाई करी है, और साथ में ना भाई लगा दिया रसोई में पोछा। तो मुझे यहाँ पर पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्मी गर्मी ना मैं हर रोज़ ही लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आती है। तो पोछा लगा दिया है, और इतने में ना श्लोक भी उठ के आ गया था। तो श्लोक भी जल्दी उठ जाता है 5:30 बजे 6 बजे के आसपास में। तो अभी ना टाइम भी 5:30 बजे के आसपास का ही हुआ था, इतना टाइम नहीं हुआ था, और मेरे ना काफ़ी सारे मेरे काम भाई निपट गए हैं। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैंने फिर ना मोंटे में भी पोछा लगाया है, पैडियों में। तो यहाँ से लेके जो नीचे का जो पैड है ना, वहाँ तक मैंने पोछा लगाया था। फिर नीचे नीचे का ही रह जाएगा मेरा सारा काम। तो जी आप ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। तो भाई ऊपर का मेरा सारा काम निपट गया था। पौधों में पानी भी डाला है, जिस पौधे में पानी देने का था उसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा आगे से भी धो दिया है। तो भी छत की हो गई साफ़ सफाई। तो यहाँ पर देखो चूल्हे चौके की बिल्कुल सफाई कर दी है। तो कितना अच्छा लगता है जब रसोई हमारी साफ़ सुथरी होती है। तो भाई अभी तक ना, तो भाई देखो गांव की सुनहरी सुबह, तो पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है, और अभी तक ना भी सूर्यदेव नहीं निकले थे। हल्का हल्का ये लगा था कि अभी सूर्यदेव निकलने वाले हैं। तो 5:45 बजे के आसपास में निकल आते, तो 5:30 बजे का टाइम हुआ था। तो ऊपर का सारा काम निपटा के आ गए थे नीचे, और अपने लिए चाय बना ली है कड़क सी। तो चाय पी के भाई फिर से लगेंगे अपने काम पे। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे मुझे लगे हुए। पहले नीचे किया, फिर ऊपर का करके आई। अभी सिर्फ नीचे पोछा लगाना रह जाएगा। तो चाय पी के लगेंगी, तो चाय की भी तलब सी उठती सुबह के टाइम पे। और यहाँ पर अभी जैसे श्लोक भी उठ गया था। तो ये तो उठ जाता है एक ही बार में, पर केशव नहीं उठेगा, संडे का दिन था, तो वैसे भी थोड़ा लेट से ही उठेगा। तो भाई अजय आप सब भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। तो भाई चाय पी आराम से बैठ के, तो फिर उसके बाद ना लग गई थी पोछा लगाने के लिए। तो रसोई को साफ़ किया अंदर वाले कमरे में, और ये सिर्फ ना ये आंगन रह गया है। तो फटाफट से ना 15-20 मिनट में पोछा लग जाएगा। और उसके बाद भाई नहा धो के खाना वगैरह भी बनाना है, और मुझे एक और एक्स्ट्रा आज काम करना है। तो भाई आज की वीडियो जो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, और बने रहना आप लास्ट तक। तो इतने में टूंटी भी आ गई थी, तो मशीन भी लगानी है। फिलहाल कपड़े तो मेरे धो गए हैं। तो आज ना खेस धोने हैं, तो 3 खेस हो रखे हैं, और वो धोने भी पोछा लगाने के बाद ना मशीन लगानी है। तो टंकी में पानी छोड़ रखा है। एक दिन तो आता है नहर का पानी, और एक दिन आता है जैसे बोर का। बोर का जैसे हर रोज़ ही आता है, नहर की टूंटी जाने के बाद ना बोर का आ जाएगा, और शाम के टाइम पे भी बोर का ही आता है। तो भाई पानी की तो यहाँ पर ना मौज है, पानी तो बहुत ज़्यादा खुला आता है। और गर्मी के टाइम में तभी शाम के टाइम पे आने लग गया है, इसलिए मैं कपड़े तो मैं शाम के टाइम ही धोने लगी हूँ अब। जैसे रात के भी कपड़े जैसे निकल जाते हैं वो भी धुल जाते हैं, और दिन के भी जो होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखो 6:30 बजे का टाइम हो गया था, और मेरा सारा ही काम निपट गया। फिलहाल भाई झाड़ू पोछा बर्तन भांडा, तो अभी तक सफाई का भाई सारा ही निपटा दिया है। और अभी नहाना रह जाएगा, और सब्जी रोटी रह जाएगी बनानी, और उसके बाद मुझे एक और एक्स्ट्रा काम करना है अभी।
तो फिलहाल भाई देखो घर ना अंदर से लेके बाहर तक ना साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी आपको ना मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, जो कि वही ड्राइंग रूम में एक नई चीज़ और आई है। अभी आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ मैं। अभी इसमें कमरे में कपड़े पड़े हुए थे, उन पर भी प्रेस करने हैं मुझे। तो अभी ना मुझे ये खेस धोने हैं, 3 खेस हैं और ये वाइट हैं। और जैसे एक तो अभी हमने नया ही लगाया था, वो भी धुल धुल जाएगा। और ये वाइट केस मैं जैसे शुरू में डालती हूँ मशीन में, और नहाने के साथ मैं कोई कपड़े डालती हूँ। तो कपड़े तो आज कोई था ही नहीं, और कपड़े केस मशीन में डालने के बाद ना मैंने फटाफट से भाई कपड़ों पे लगा करी है प्रेस। तो कपड़े भाई बहुत सारे हो गए थे, और सुबह सुबह ना देखो कपड़ों का काम निपट गया है। तो अगर हम शाम के टाइम कपड़े धो लेते हैं तो भाई सुबह ना प्रेस हो जाती है, तो इतना टाइम बच गया मेरा। तो वैसे तो मैं कपड़े सुबह के टाइम धोती हूँ, तो कभी कभी शाम के टाइम भी धो लेती हूँ। तो फिलहाल ना कपड़े अलमारी में रख के आ गई थी, और यहाँ पर भाई बेड की जो चादर है उसको कर दिया है दोबारा से सेट। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैं कमरे में क्या नई चीज़ आई है भाई। तो इस कमरे का थोड़ा सा लुक भी हमने बदल दिया, यानी कि जो बेड की जो था ना उसीरा, वो भी हमने बदल दिया है। तो बेड को हमने लगा दिया उस दीवार की साइड में, पहले तो सामने था, और मेज ऐसे रख दी है। और यहाँ पर भैया अभी हम कल ना लेकर आए थे ये छोटी अलमारी बच्चों के लिए, बच्चों की बुक रखने के लिए। तो देखो यहाँ पर ना ये हम कल ले रहे थे, और कल ना हमने भाई दोपहर के बाद ना इस कमरे की भाई डेंटिंग पेंटिंग करी है, बहुत ज़्यादा फैल गया था। काफ़ी देर में समझ में आता है कि हम बेड को कैसे लगाएं, इस अलमारी को कैसे लगाएं। तो बहुत ही अच्छी अलमारी है, इसमें बच्चों की बुक वही रखी रहेंगी। बच्चों की बुक ना बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। और जो पहले छोटी सी मेज थी ना, उसमें भी रखते थे, अलमारी सी थी वो, जैसे हमने बाहर रख रखी है पैडियों के नीचे, उसमें बच्चों की बुक आ नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब बुक बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो अब ये हम लेकर आए हैं कल। और श्लोक तो ना इस कमरे से बाहर निकल नहीं रहा बिल्कुल भी, इसकी अलमारी के आगे बैठा रहता सारा दिन। और फिलहाल भाई ये सब हो गया था। और बताना भाई आप कमेंट करके आपको ये कमरा अब कैसा लग रहा है। तो भाई जब ना हम ऐसे ना थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं ना घर में, तो भाई अच्छा सा भी लगता है ना। तो फिलहाल भाई मेरा नहाना धोना हो चुका था, मैंने फिर पूजा करी, और इतने में ना मेरे खेस भी धुल गए थे। पहले मैंने खेस से धोए हैं फिर नहाई थी मैं, क्योंकि फिर कपड़े भीग जाते हैं। तो फिलहाल जैसे अभी मैं ऊपर ना तुलसी में दिया लगाने के लिए आई थी, और खेस भी यहाँ पर डाल दिए हैं। खेस धोने के बाद फिर मैंने जो थी ना मैट, एक तो आंगन की थी एक अंदर कमरे की थी, वो भी मैंने धो दी है। और फिलहाल मेरा था एक लोअर टी शर्ट, वो भी मैंने हाथ से धोया है। फिलहाल भाई कपड़ों का काम निपट चुका था, तुलसी में दिया वगैरह मैंने लगा दिया था। उसके बाद भी आपको मैं मिल रही हूँ भाई 10-11 बजे के आसपास में। फिर जैसे ना रोटी सब्जी भी बनाई है सुबह का टाइम पे। और फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बना रही भाई, एक बार एक फरमाइश भी आई थी एक बहन की कि आप ना नमकीन बना के दिखाना। नमकीन मैंने यहाँ पर ना दूसरी बार बना रही हूँ मैंने एक बार पहले भी नमकीन बनाई थी, सेव नमकीन, तो उसकी मैंने तब ना वीडियो नहीं बनाई थी। फिलहाल यहाँ पर ले लिया मैंने बेसन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेव नमकीन, मोटी नमकीन जिसको बोलते हैं, और थोड़ी बारीक भी बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर ना आप अपनी मर्जी के अनुसार ना बेसन ले लीजिए, उसमें नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ी सी आप अजवाइन डाल दीजिए। और अभी मोहन के लिए थोड़ा सा हम ना सरसों का तेल डाल देंगे, जिससे भी हमारी नमकीन है बिल्कुल कुरकुरी बनेगी। तो आज वही काफ़ी दिनों के बाद मैं नमकीन बनाने जा रही हूँ। जैसे मैं कई बार मैंने बेसन मंगवाया कि नमकीन बनाऊंगी, फिर ना वो वही बेसन भाई सब्जी में यूज हो जाता था, और नमकीन बनती नहीं थी। कभी आज बनाऊँ कल बनाऊँ, ऐसे करते करते भी बहुत दिन हो गए थे। तो फिलहाल ना ये भाई अच्छे से बेसन में मोन मिला लिया है, और अभी भी हमने डो इसका तैयार कर लिया है। देखो कितना मुलायम भाई इसका डो तैयार हुआ है। तेल डालने के बाद ये भी हाथों में चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके का अपने डो तैयार करना है जब आप मोटे नमकीन बनाओ, ना तो ज़्यादा टाइट ना ही आप ज़्यादा ही पतला, तो ऐसा करना है। तो मेरे पास मशीन है ये नमकीन तोड़ने वाली, ये मैंने भी 3-4 साल पहले मंगवाई थी मीशो ऐप से, तो काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ भाई ये आए हुए हैं, जैसे मशीन में डालने के बाद ना जैसे जैसे भी आपको नमकीन तोड़ रही है, तो ये प्लेट सी आई हुई है आगे लगाने के लिए। तो इसमें जैसे एक तो पतले नमकीन का है ये प्लेट सी, और एक है मोटे की। तो हमने मोटी वाली ली है पहले। तो यहाँ पर सारी मशीन के अंदर ना सरसों का तेल लगा दिया, चिकनी कर दी बिल्कुल। और अब इसके अंदर भाई थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। वैसे तो नमकीन बनानी बहुत ही आसान है भाई, पर ना इसको फेरने में ना थोड़ा सी भाई मेहनत लगती है, थोड़ा जोर पड़ता है इसको फेरने में। नहीं तो ना भाई आप ना एक कटोरी से ना तो घर पे ना ढेर सारी आप नमकीन बना सकते हो। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है घर पे नमकीन बनाने का। वैसे जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं ना 10 रुपए की थोड़ी सी नमकीन आती है ना। और घर पे नमकीन बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी और वो कुछ भी लगेगा आपका। तो फिलहाल यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, और मैंने एक बार की तो मैंने डाल दी थी, कितनी लंबी लंबी करके डाली मैंने इसके अंदर। और बस ना आपको ज़्यादा नहीं पकाना भाई, कहीं यहाँ पर लाल ना कर दो। तो वे धीमी धीमी आंच पे बस फटाफट से निकाल लेना है। तो बस शुरू की तो कुछ ऐसे ही निकली थी, और फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से डाल ली। तो वही ऐसे इसको थोड़ा सा फेरने में थोड़ा सा ना जोर सा पड़ता है। एक तो मेरे हाथ भी बिल्कुल चिकने हो गए थे
इस करके, और नहीं तो बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आप ना बेसन के डो को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। अगर आपको आलू भुजिया बनानी है तो भाई उसमें बेसन में थोड़े से अपना आलू उबाल के भी आप उसका डो लगा सकते हैं, तब भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली आपकी आलू भुजिया बन जाएगी, यानी कि नमकीन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने खूब सारी भाई नमकीन बना ली है। अब थोड़ा सा रह गया था इसमें, जैसे मैंने मोटी जाली डाल रखी थी इसके अंदर, तो उसको निकाल के अब ना मैं बारीक डालूंगी, बारीक वाली जाली डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि मोटे से ना सारा बेसन नहीं निकल रहा था ये। तो अभी मैं इसको निकाल के, और देखो अभी भी कितना इसके अंदर रह गया है। तो भाई बिल्कुल भी ये घूम नहीं रही थी और ना ही इसके बाहर से कुछ भी निकल रहा था। तो इसकी हम जाली को चेंज कर देंगे। और एक घाण यहाँ पर ना भी कढ़ाई में था, तो ये भी मैंने निकाल दिया है। तो बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ आपको भाई। तो भाई घर पे ना बिल्कुल शुद्ध स्वादिष्ट भाई नमकीन आपकी बन जाएगी, कोई मिलावट नहीं है। और बाहर जैसे हम बाहर की चीज़ हम जैसे खाते हैं वो टेस्टी तो लगती है, देखो उसमें कुछ ना कुछ तो देखो मिलाते ही हैं वो, तब जाके वो टेस्टी बनती है। और यहाँ पर ये बिल्कुल बारीक बारी है, फ़ोन में शायद आपको थोड़ी सी मोटी दिखाई देगी। तो भाई सारा बेसन हमारा हो गया था ख़त्म, ये लास्ट का रह गया था। और 1 डेढ़ कटोरी से ना कितनी सारी देखो हमारे नमकीन बनकर हो गई हैं तैयार। तो भाई बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। पर ये है कि बच्चों के घर में भी ऐसी चीज़ें रहती नहीं है, तो वो ना साथ साथ में ख़त्म हो जाती हैं। मेरे घर में तो कुछ ऐसा ही है। तो आवाज़ भी देखो कितनी कुरकुरी आ रही है ना। तो भाई मस्त वाली नमकीन बनी हुई है। तो भाई आप सब ना ज़रूर ट्राई करके देखना, तो नमकीन बन जाती है घर पे भी। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि इसमें कुछ ये डलता है वो डलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।